हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं जे कोड का। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें लगाना क्या है, तो हमें लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और इससे हमें निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो आप इसमें जानिए सबसे पहले कि आखिर होता क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गो। ठीक है, तो इसमें आप लोग को याद रखना है बच्चों कि यूक्लिड जो है वह एक साइंटिस्ट था। ठीक है, जिन्होंने बताया कि ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सबने पूछा कि आखिर ये है क्या, थोड़ा हमको बताइए एक्सप्लेन करके। तो उन्होंने बताया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, तो सबने पूछा कि ए क्या है इसमें, तो इन्होंने बताया कि ए डिविडेंड है। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने बताया बी क्या है, तो बी डिवीजन है। क्यू क्या है, क्यू है क्वेश्चंट। और आर जो है, आर क्या है, आर है रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, आर क्या है, आर है रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन जब इन्होंने बताया तो अभी जरूरी तो नहीं है कि ये साइंटिस्ट है, इन्होंने बता दिया तो ये सही ही होगा। ऐसा जरूरी है बच्चों, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने इसको सिद्ध करके बताया। ठीक है, सबने बोला चलिए इसको सिद्ध करके बताइए क्या हुआ कैसे। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन्होंने बताया कि मान लो 15 को हम डिवाइड देते हैं 4 से। ठीक है, 4 किया क्या हो जाएगा 12, 5 में जाएगा 2, 3 और यहाँ 0। तो इन्होंने बताया कि ये जो 15 है ये है डिविडेंड, और ये जो है 4 ये है डिविजर, और ये जो है क्यू ये है क्वेश्चन, और ये है रिमाइंडर। ठीक है, तो सबने बताया हाँ ये तो पता है हमको ये है, लेकिन ये जो आपने बताया है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये सही कैसे है। ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने बताया कि देखो इसमें या 15 है या ए है डिविडेंड है, तो देखो 15 इक्वल टू हो जाएगा बी कितना है, बी है 4, लिखो 4 इंटू हो जाएगा ये हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा 3। इन्होंने बताया कि 4 किया 12 और 3 हो गया 15। इन्होंने बता दिया कि डिविडेंड जो है वह किसके इक्वल है, तो वह इक्वल है कि बी क्यू प्लस आर का। ठीक है, तो सबने बोला वाह क्या बात है। ठीक है, और इसी का हमें क्या करना है, यूज करना है और इससे निकालना है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। अब इसको देखते हैं, तो इसमें निकालते हैं एचसीएफ। दिया है 135 और दूसरा क्या है 225। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो निकालते कैसे हैं। तो बड़ा नंबर को इसको अंदर में रखना है, तो हो जाएगा 225 और इसको रखना है बाहर में, 100 हो जाएगा 35। अब 135 को ऐसा नंबर से गुना देना है, क्या आना चाहिए 225 या फिर इससे कम। इसको इंटू अगर हम देते हैं 1 से तो आ जाएगा 135। अब आप इसको बोलिएगा सर आप तो 2 से भी दे सकते थे गुना, तो नहीं दे सकते हैं। 2 से अगर हम देते हैं गुना तो हो जाएगा 270, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है इसको दिए 1 से दिए, इसमें हो जाएगा 0, इसमें हो जाएगा 9 और यहाँ कुछ नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 135 है इसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब इसको दे दिए एक बार में फिर जाएगा, इतना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 45, इसमें क्या होगा 45। उसके बाद आपको फिर क्या करना है, इस नंबर को यहाँ लिखना है और फिर 45 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई देना चाहिए 90। तो देंगे 2 बार में तो क्या हो जाएगा 90, और इसी का यूज करेंगे इसमें। देखिए कैसे, सबसे पहले दिया है ए, तो इसमें ए क्या है 225 और इसमें हम क्या लिख सकते हैं बी क्यू प्लस आर, तो बी क्या हुआ 135 और इसका क्यू क्या हो जाएगा 1 और इसका आर हो जाएगा 90। ठीक है, उसी प्रकार से 135 को फिर हम लिख सकते हैं 90 इंटू 1 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 45। और फिर लिख सकते हैं 90 को 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो ये जो बच्चा बचा है ना लास्ट में, इसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया 45। क्या समझ में आया आप लोग को। ठीक है, अब इसका देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। 196 और 38,220। अब इसका भी निकाल लेते हैं सबसे पहले एचसीएफ। हो जाएगा 38,220 और 196। ठीक है,
तो फिर आपको 196 को ऐसा नंबर से गुना देना है कि इतना आना चाहिए, फिर इससे कम। तो इसको हमको पता है कि इसको 195 से देंगे ना तो ये इतना ही आ जाएगा 38,220, और ये पूरा आ जाएगा 0 0। तो सिंपली हम निकाल लेते हैं 38,220 को क्या लिख सकते हैं 196 इंटू इसको हो जाएगा 195 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0। ये एचसीएफ क्या आ गया बालक, ये एचसीएफ आ गया 196। ठीक है, तो ये जो नंबर 3 वाला है क्वेश्चन, ये आप लोग का होमवर्क है, इसको बना के आप लोग हमको कमेंट करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, इसमें हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वह 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है जहां पे q कोई पूर्णांक है, मीन्स इंटीजर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम मान लेते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, जहां जहां b इक्वल टू 6 है। ठीक है, b बच्चों इसी को लेना है, समझ गए ना। अब देखो, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि a इक्वल टू होता है bq+r। ठीक है, और ये कौन बताया था, चलो बताओ तुम। तो ये बताया था यूक्लिड ने, और इन्होंने ये भी बताया था कि r जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या इसकी इक्वल होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा रहेगा, b से दब के रहना का। ठीक है, अब चलिए, तो इसमें अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि जो b है बच्चों, हम इसमें ले लिए क्या लिए हैं, b लिए हैं 6। इसका मीन्स, ठीक है, इसका मीन्स क्या, इसका मीन्स ये कि अभी इन्होंने बताया कि b है 6 और अभी आपको बताया कि r जो है b से दब के रहने का। ठीक है, तो मीन्स इसमें जो होगा r का वैल्यू वह 0 से लेके होगा 5 तक का होगा ना जी। देखिए, तो लिख सकते हैं पहले 0 1 2 3 4 5, आगे समझ में। अब इसमें बनाते हैं केस, ठीक है, इसमें हो जाएगा केस 1, और इसमें हम लेंगे जब जब r इक्वल टू हम लेंगे 0। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं r इक्वल टू 0, और जब इसमें लेंगे r इक्वल टू 0 लेंगे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a इक्वल टू b कितना 6q और r 0। तो 6q क्या है, सम है, ये नो है, क्योंकि अगर जहां दिया हुआ है q, इसमें आप कुछ भी नंबर रखो, जो मन है वो रखिए, तो हमेशा ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा सम संख्या। और ये सम संख्या नहीं पता ना। अब इसमें दूसरा लेंगे केस, केस टू, और लेंगे जब r इक्वल टू 1, तो जगह a इक्वल टू क्या होता है, तो हो जाएगा 6q, और यहाँ 1 दे दिए। अब जब 1 आ गया है तो ये तो विषम हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा, विषम। अब इसमें लेते हैं केस 3, तो इसमें लीजिए जब r इक्वल टू 2, ठीक है, r इक्वल टू 2, a इक्वल टू हो जाएगा 6q+2, और ये फिर बनाएगा सम। ठीक है, आपको भरोसा नहीं है तो यहाँ दिया हुआ है q, इसमें रखिए कोई इंटीजर, तो इसको सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो बोलिएगा। अब उसके बाद लेते हैं केस 4 आ गया ना, जब r इक्वल टू 3, ठीक है, r इक्वल टू 3 हो जाएगा a इक्वल टू 6q और r कितना 3, तो ये भी क्या आ जाएगा बच्चा, ये भी आएगा विषम, विषम। फिर लीजिए केस 5, जब r का वैल्यू हम लेंगे 4, a इक्वल टू 6q+4, और ये क्या हो जाएगा, सम। फिर रखिए केस 6, जब r इक्वल टू 5, a इक्वल टू 6q+5, ये क्या हो गया, विषम। ये क्या हो गया, विषम। चलो अब बताओ, 6q+1 है विषम है यहाँ पे, 6q+3 है विषम है, उसके बाद 6q+5 है विषम है, तो क्या हमने प्रूव किया। तो इसमें लिख सकते हैं, अतः
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दिया हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करें। कुछ नहीं करना है, ठीक है। जेक बोर्ड वाला क्या करता है, रट्टा मारता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता है, ठीक है, ज्यादा तो पढ़ता नहीं है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जब भी अधिकतम का बात हो तो समझ जाना है, एचसीएफ निकालेंगे। उसमें क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका और इसका एचसीएफ निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 616 को 32 से, ठीक है। तो इसको ऐसा नंबर से इंटू दीजिए जो इसके आसपास आए, तो किससे इंटू देंगे। तो 32 को अगर हम देते हैं मल्टीप्लाई 15 से, तो देगा 30, 15, 18, 2, 3, 0, 10, 5 है, 500 आ रहा है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि 616 है, हम इसको देंगे 21 से, तो देगा 2, 3, 4, 6, 2, 4, 3, 7, 6, अरे ये तो ज्यादा आ गया। इसको देते हैं 20 से, ठीक है, इसको देंगे 20 से, 2, 3, 4, 6, 2, सॉरी इसमें जीरो हो जाएगा ना, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 4, 6, अरे ये भी तो ज्यादा आ रहा है। तो किससे देंगे, तो 32 को देते हैं 19 से, तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 1, 9 तिया 27, 28, और इसमें हो जाएगा 2 1 का 2, 3 1 का 3, 8, 10, 3 1 5 6, यही तो आया। इसको लो 19 बार में क्या हो जाएगा 608। अब इसको आपको क्या करना है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें 8 बचेगा, 0 0 हो जाएगा, और इसको इधर 32 हो जाएगा। अब यानी हो जाएगा 8 चौके 32 में क्या हो गया 32। इसका राइट आंसर बच्चों क्या है, आप ही लोग बताइए हमको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। यानी हम लिख सकते हैं, अतः अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है। क्या है, 8 है। अब देखते हैं बच्चों चौथा और पांचवा क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं। सेम इसमें वही दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मीन्स क्या, स्क्वायर, ठीक है, एम के लिए, इंटीजर एम के लिए 3m+1 के रूप में होता है, ठीक है भाई, होता है तो दिखाएंगे होता है। अब इसमें लिखते हैं फोर्थ आंसर, लिखना है माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, वर्ग है, चलो है, बढ़िया बात है। इसमें हमें पता है कि a इक्वल टू होता है bq+r, लेकिन यहाँ b हमें लेना क्या है, तो b लेना है 3, b क्या लेना है 3। तो इसमें आपको हम क्या बता देंगे, r जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होता है या उससे इक्वल होता है, लेकिन हमेशा ये b से दब के रहता है, क्योंकि यहाँ का डॉन कौन, b। तो इसमें क्या करना है, अब इसमें बनाते हैं, यानी अगर b है 3, तो ये तो इससे डर के रहेगा ना, इसमें क्या ले सकता है, आर का वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, इतने ही लेगा। अब इसमें बनाते हैं केस 1, और हम लेते हैं जब r इक्वल टू 0, क्या r इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है बच्चों, रखना किसमें है, तो रखना है इसमें, तो यानी हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे जो है q, ठीक है। अच्छा, इसके जगह हम इसमें m भी लिख सकते हैं, लिख देते हैं m लिख देते हैं, और इसका r ऐसे ही रहेगा, इसमें हो जाएगा 3m, और इसका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा बच्चों। इसका अगर स्क्वायरिंग देते हैं तो a स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9m स्क्वायर। मीन्स क्या, कि इसका स्क्वायर जब हटेगा तो इसी रूप में आ रहा है ना हमारा 3m के रूप में, मीन्स है। दूसरा लेते हैं केस